आपको बता दें कि देवरिया जिला अंतर्गत भाटपारानी तहसील के बंगरा बाज़ार में पहुंचे हैं और हमारे साथ वेद प्रकाश तिवारी प्रसिद्ध चिकित्सक होम्योपैथिक मौजूद हैं। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है। और एक और आप लोगों को बता दूं, बहुत ही हर्षोल्लास का विषय है कि तृतीय जगन्नाथ रथ यात्रा महामहोत्सव 2026 अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनामृत संघ जो 18 जुलाई 2026 दिन शनिवार समय 2 बजे से शाम 6 बजे तक, और रथ यात्रा जो है करौंदा टोला चुपवा माड़ीपुर जिला देवरिया से शुरू होगा। डॉक्टर साहब, इस रथ यात्रा का उद्देश्य क्या है और इसमें क्या क्या तैयारियां हो चुकी हैं? देखिए, सबसे पहले तो आपको बताऊं कि इस्कॉन प्रचार केंद्र जो है उसका एक मंदिर या यूँ कहें कि एक सत्संग भवन चुपवा गांव में स्थित है और ये करीब मैं समझता हूं कि 5 वर्षों से अपनी सेवा में है। हर रविवार को, हर संडे को जो भी लोग इस्कॉन से जुड़े हुए हैं, इस मंदिर से जुड़े हुए हैं, वो लोग वहाँ आते हैं और जो नए लोग हैं उनको भी जोड़ा जा रहा है। और वहाँ आने के बाद वहाँ गीता का पाठ होता है और गीता का कोई भी श्लोक या कोई प्रसंग उठा करके और उसकी शिक्षा दी जाती है। उसके लिए जो भी विद्वान लोग हैं इसके, वो बुलाए जाते हैं। हर रविवार को अनुष्ठान होता है, भंडारा होता है। तो ये एक प्रक्रिया चल रही है। और जगन्नाथ रथ यात्रा जो महामहोत्सव है वो इस वर्ष जो है वो तीसरा होगा, 2 हो चुका इसके पहले। तो इसका उद्देश्य यही है कि अधिक से अधिक लोगों को जोड़ने का मतलब है कि ये कोई स्कीम नहीं है कि जोड़ा जाए, क्योंकि इस विद्वेष भरे समय में लोगों के मन में इतनी हिंसा है, इतना विद्वेष है, जात पात ऊंच नीच के मजहब से ऊपर उठ करके और आपसी वैमनस्यता को मिटाते हुए इस रथ यात्रा में लोगों को शामिल कराना। और ऐसा कहा भी जाता है कि भगवान श्री कृष्ण भैया बलराम और बहन सुभद्रा के साथ सभी अपने भक्तों को दर्शन देने निकलते हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में यात्रा निकाली जाती है कि आज इस रथ यात्रा में सभी लोग शामिल हों, रथ की डोरी को खींचें और पुण्य के भागी बने। और ये रथ यात्रा सबको एक साथ जोड़ने और एक पुल का काम कर रही है। जी डॉक्टर साहब, इस रथ यात्रा का जो आम जनमानस में एक संदेश है, वो संदेश क्या देना चाहते हैं? जी, संदेश यही है। बहुत लोग सोचते होंगे कि भाई रथ यात्रा में शामिल होना, रस्सी खींचना, ये दौड़ धूप करना, ये जो आरती करना, इसका क्या मतलब है? ये आस्था का विषय है। जगन्नाथपुरी में जाएं और वहाँ जा कर के जब देखेंगे आप, तो आपको पता लगेगा कि पूरे देश से, विश्व से लोग वहाँ जाते हैं। मेरा सिर्फ इतना ही उद्देश्य है कि जो भी लोग भगवान से, ईश्वर से जुड़े हैं, ईश्वर का से जुड़ने का मतलब होता है परमार्थ से जुड़ना। हम रोज दिन भर आरती करें, पूजा करें, ईश्वर से जुड़ना नहीं हुआ। आप किसी दूसरे के लिए 10 कदम चलें, मन से, कर्म से, वचन से किसी को तकलीफ न दें, यही परमार्थ है। तो ये जो रथ यात्रा है, यह परमार्थ का संदेश देती है, ताकि हम समाज में एक साथ रहें, समरसता के साथ रहें, कोई ऊंच नीच नहीं। हम मानवता के पक्ष में काम करें और अपने जीवन का जो सही उद्देश्य है वो मनुष्यता को बचाना है, मनुष्यता को कलंकित करना नहीं है। जहाँ जहाँ इस विदेश भरे समय में जो कुछ भी हो रहा है, आप देख ही रहे हैं समाज में लड़कियों के साथ क्या क्या नहीं हो रहा है। रेप की घटना घटी राजस्थान में, तमाम सारी चीज़ें हैं। एक ही घर में लोग आपस में जो है भाई भाई के बीच बैर की स्थिति हो गई है। तो ये जो ऊंच नीच की भावना है, ये जो आपस में लोगों को नीचा करने की भावना है, इससे दूर होकर के जगन्नाथ जी का संदेश ग्रहण करें, गीता का जो संदेश है उसको ग्रहण करें, रथ यात्रा में शामिल होकर के, और फिर समाज में एक आदर्श स्थापित करें। ये इसका उद्देश्य है। ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद।